बलूचिस्तान में फितना अल हिंद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में इस वक्त उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हुक्म पर एक बड़ा ऑपरेशन फितना अल हिंद के खिलाफ शुरू कर दिया गया है बलूचिस्तान में। किन इलाकों में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील से बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबको पता है कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। आपने अगर ISPR में होने वाली जो मीडिया कॉन्फ्रेंस थी उसको सुना होगा, तो उसमें DG ISPR ने वाज़ेह अल्फाज में वो टेप भी चलाई थी जिसमें दत्त नामी एक मेजर जो था वो एक दहशतगर्द से राब्ते में था और टेलीफोन के ऊपर बता रहा था कि हमने बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक, जिस शहर में हम इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ तक एक नेटवर्क बना रखा है और वहाँ से पैसे किसको कैसे पहुंचाने हैं ये बताएंगे। देखें, भारत और जिसको हम अब फितना अल हिंद कहेंगे, उसने कभी कोई कसर उठा नहीं रखी कि वो पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी फैलाए। आपके सामने कुलभूषण जाधव जैसी मिसाल मौजूद है। फिर उनके अभिनंदन को हमने वापस किया। तो पाकिस्तान में हमेशा दूरअंदाजी भारत की जानिब से आती है और बलूचिस्तान के मसले को लेकर वो इस तरह से समझते हैं कि शायद वो अपने इन मज़मूम मकासद में कामयाब हो जाएंगे, जो कि वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। असल में ये सारे का सारा मामला जो है वो ये है कि 1500 से 2000 लोग, जिनका हमारे फील्ड मार्शल ने इजहार किया था ओपनली कि 1500 से 2000 लोग हैं जो लोगों में ही छुपे रहते हैं और यहाँ वो पहाड़ों की गारों में छुपे रहते हैं। तो अब उन पे वो बम गिराया जाने वाला है, ये मैं आपके लिए इतला के लिए अर्ज़ कर दूं, जिसके बाद ये चूहे अपने अपने बिलों से बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगे। जहां ये छुपे बैठे होते हैं, जहां रहकर ये ना सिर्फ अपनी मज़मूम कार्रवाइयों का निगरानी करते हैं, इन्होंने अंदर अपने जो है पूरे सेल्स बना रखे हैं, ट्रेनिंग सेल्स बना रखे हैं, मॉनिटरिंग सेल्स बना रखे हैं और इनको पूरी की पूरी भारतीय फोर्स की जो है आशीर्वाद हासिल है। वहाँ से पैसा आ रहा होता है, थ्रू अफ़गानिस्तान आता है, थ्रू इनके एजेंट्स आता है जो यहाँ पर हमारे जहाँ मौजूद हैं। अब इन पर थर्मोबैरिक बम जो हैं वो गिराए जाएंगे और आप ज़रा समझ जाएँ कि ये बम है क्या। थर्मोबैरिक बम एक ऐसा बम है जो आपके इर्द गिर्द की ऑक्सीजन को लेकर ही एक ऐसी फोर्सफुल लहर पैदा करता है जो गारों के अंदर तक जाते हुए लोगों को जो है ऐसा थ्रैश पैदा करती है कि वो बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। इसमें धमाका भी ज़रूर होता है, इसमें आग भी लगती है, लेकिन उसके लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल कीजिए। शुरू में थर्मोबैरिक बम के बारे में जब आपसे जिक्र हो रहा था, हम बैठ कर बात कर रहे थे, तो मैंने समझा शायद ये कोई केमिकल वेपन्स है, लेकिन इस वेपन के इस्तेमाल की इजाज़त है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। इसको बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे ममालिक ने इस्तेमाल किया। अमेरिका ने किया इस्तेमाल, अफ़गानिस्तान के अंदर, रूस ने किया चेचनिया के अंदर, इसी तरह बाकी और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ जहाँ दहशतगर्दी का कोई ना कोई कार्रवाई हुई तो थर्मोबैरिक बम्स को पहाड़ों के अंदर बड़ा कारगर समझा जाता है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फोर्सेस ने कर दिया। आपने वो वीडियोस देखी होंगी जो चंद दिनों में रिलीज़ भी की गई हैं, जिनमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे इनके ठिकानों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। एक भी दहशतगर्द जब तक जिंदा है तब तक अब ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। ये ऑपरेशन जो है बयान मरसूस का ही हिस्सा समझे। सीसा पलाई दीवार हम भारत के ख़िलाफ़ भी हैं और भारत के यहाँ जो एजेंट काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी हैं, और ये थर्मोबैरिक बम जो है अब इसका इस्तेमाल शुरू किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था इन दहशतगर्दों को पनपने का, और लोगों में शामिल होकर ये कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि ये अब जो है लोग ही बलूचिस्तान के लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बलूचिस्तान बहुत पुरअमन लोगों का देश है और वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे चंद शरपसंद जो भारत से आए हुए पैसे के सर पर यहाँ दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनका कला कमा ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने आपको वो वेपन बता दिया जिसका शायद अभी तक आपके मीडिया में भी जिक्र नहीं है। थर्मोबैरिक बम जो हैं अब इनका इस्तेमाल शुरू किया गया है। आप देखिएगा कि हज़ार में होने वाले धमाके में जो बच्चे हमारे शहीद हुए, उनका बदला, उनके लहू के एक एक कतरे का बदला इन दहशतगर्दों के लहू से लिया जाएगा। पहले इनसे लिया जाएगा, फिर इनके बाद इनके गुरु से भी लिया जाएगा।
इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि फितना अल हिंद के ख़िलाफ़ किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है और उनका कला मकामा करने के लिए कौन सा बम इस्तेमाल किया जा रहा है। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।